कर देना। और सुन, वो लोग मिलकर जो अत्याचार कर रहे हैं उसे वो भगवान बराबर देख रहा है। उन्हें सजा जरूर मिलेगी। तू चल खाना खा ले। हाय वेलू। हैप्पी बर्थडे। क्या बात है, इस साल भी बिना भूले ठीक 12 बजे फोन करके विश कर दिया। सुबह से लेके इस वक्त तक बेसब्री से इंतजार था मुझे। कल क्या चाहिए तुम्हें बताओ? कल सारा दिन बिना किसी डिस्टरबेंस के मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे कहीं बाहर ले चलोगे? तुम सिर्फ जगह बताओ, मैं तुम्हें ले चलूंगा। हम अक्सर जहाँ मिलते हैं वहाँ नहीं, किसी नई जगह चले। तुमने बता दिया ना, अब तुम देखती जाओ क्या सरप्राइज देता हूँ मैं। अच्छा तो देखते हैं। अच्छा मैं रखती हूँ। भूल मत जाना तुम, कल इंतजार करूंगी तुम्हारा। कल तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वेलू तुम्हें कितना प्यार करता है। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। ओह, कुछ ज्यादा ही बोल दिया यार मैंने। सरप्राइज क्या दूं, गिफ्ट क्या खरीदूं, कहां से इसका इंतजाम करूं, क्या करूं? क्या हुआ भैया? हमेशा तो इतनी जल्दी सो जाते हो, आज इतनी रात गए क्यों जग रहे हो? आनंदी, बात यह है कि 2 दिन में एग्जाम फीस चुकानी है, तभी इस साल की पढ़ाई पूरी कर पाऊंगा मैं। अचानक से फीस के 10,000 रुपए बढ़ा दिए। 10,000 रुपए? नहीं नहीं नहीं, अभी सिर्फ 5,000 भरना है, बाकी के एग्जाम के समय भी भर सकते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि घर में कैसे बताऊं, क्या करूं मैं। तुम भी ना भैया, ऐसे अचानक बोलोगे तो इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा? इसीलिए मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहता था, लेकिन माँ ने सुनी ही नहीं। अब देखो, हर बात के लिए परेशान होना पड़ता है। आनंदी, तुम लोग की परेशानी देखता हूँ ना, तो मेरा पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है। पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लेता हूँ मैं। अरे भैया, ऐसी बातें क्यों करते हो तुम ही हमारे परिवार का भविष्य हो। भैया, हम इसी आशा में हैं कि आपकी पढ़ाई ही हमारे परिवार को सही दिशा में ले जाएगी, और तुम हो कि ऐसी बातें कर रहे हो। तो बताओ मैं क्या करूं? कॉलेज में हर बात के लिए पैसे मांगते हैं, अचानक से कहते हैं कल फीस भरनी है तभी एग्जाम दे पाओगे। ऐसे में मैं क्या करूंगा? ठीक है भैया, तुम फिक्र मत करो, जरूर कुछ कर लेंगे। भगवान जरूर हमें रास्ता दिखाएगा। हाँ। अरे आनंदी, कहाँ जा रही हो? भगवान से प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपको साक्षी मानकर ही दीदी की शादी के लिए पैसे जोड़े थे मैंने, पर आज भैया के पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो समझ नहीं आया कि क्या करूं। भैया को ही इस परिवार को संभालना है, उसकी पढ़ाई सबसे जरूरी है, इसीलिए पैसे ले रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा भगवान जी। भैया ये लो, इसे तोड़कर ले लो, इसमें जरूर 10,000 होंगे। पर ये तो तुमने दीदी की शादी के लिए जोड़े थे ना? हाँ भैया। अगर ये मुझे दे दिया तो घर में क्या बताओगी तुम? हाँ, वो सब मैं संभाल लूंगी भैया, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। और कुछ दिन मेहनत करूंगी तो फिर से सारे पैसे जोड़ लूंगी, पर पढ़ाई सबसे जरूरी है। कल ये पैसे ले जाकर अपने कॉलेज की फीस भर देना। ले भी लो भैया। भैया, कल सुबह ना दीदी को देखने के लिए लड़के वाले जल्दी ही आ जाएंगे, तुम जाकर सो जाओ, सुबह उठकर बहुत काम करना है। वानी, कल देखना मैं कैसा सरप्राइज देता हूँ तुम्हें। हे, कैसे पकड़ रहा है? इस ओर से पकड़, सही ढंग से पकड़ना, कुछ समझ नहीं आता इसे। सुनिए, इससे इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं आप? तो कौन करेगा ये सब? हमें ही करना होगा ना, गांव वाले आकर नहीं करेंगे। हे,
चल पकड़ इसे। ओह। हाँ हाँ ठीक है। सुनिए, गांव वालों की बात निकली है तो याद आया, कल रात को मैंने काफी लोगों को न्योता दिया था, पर अब तक कोई नहीं आया। ए पेची, लोगों को काम होते हैं ना, ठीक समय पर आ जाएंगे सब लोग। तुम जाकर चाय का बंदोबस्त करो। हाँ, बस दूध उबल रहा है, थोड़ी देर में चाय बना दूंगी। ठीक है, जाकर देखना कि कोकिला तैयार हुई है नहीं। हाँ, अभी देखती हूँ। आनंदी भी उसी के साथ है, दोनों मिलकर बस हंसी मजाक कर रही होंगी। हाँ मैं जाओ जाकर जाकर देखती हूँ। देख। ए इसे पकड़ो, थोड़ा जाओ पीछे जाओ। हाँ ठीक से पकड़ना इसे। हाँ थोड़ा और पीछे पीछे पीछे। कोकिला, सुन कोकिला, तैयार हुई कि नहीं? ए कोकिला, ए क्या हुआ माँ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? कितनी देर लग रही है तुम लोगों को? तैयार हुई कि नहीं वो? तुम्हें पता है कि मेरे जिम्मे कोई भी काम आता है तो मैं उसे कितने अच्छे से निभाती हूँ। दीदी बिल्कुल तैयार है। दीदी, क्यों बेची, दंग रह गई ना तुम? अब बोलो। कोकिला, आजा आजा बेटी, आजा आजा आजा। कहीं तुझे मेरी नजर न लग जाए। तू तो बिल्कुल सोने की गुड़िया लग रही है। सुन आनंदी, तूने अभी तक जो मुफ्त की रोटियां तोड़ी है ना, उसका सही फल आज मिला है हमें। लड़के वाले जब आएंगे तो उनके सामने कोई बदमाशी मत करना, एक अच्छी बच्ची बनकर रहना। बड़ी मेहरबानी होगी हम पर। बाबा देखिए ना माँ को। इसकी तो यही आदत है, ऐसे ही बोलती रहती है। तुम अपनी दीदी को ले जाकर पंखे के नीचे बिठाना, लड़के वाले आते ही मैं तुम्हें बुलाता हूँ। हाँ, ए, इसे वहाँ बिठाकर तू भी वहाँ मत बैठ जाना। तो चलकर मेरा हाथ बटाना। आज जब हाथ बटाने का समय है तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गायब हो गए सबके सब? वही तो मैं भी सोच रही थी। अलगप्पा, अलगप्पा। हाँ पेची, शायद मेहमान आ गए, मैं देखता हूँ। हाँ हाँ, आती हूँ। नमस्ते। आइए भाई भाई साहब, साहब, नमस्ते। आइए अंदर आइए। नहीं अलगप्पा, मैं एक जरूरी काम से आया था। क्या हुआ भाई साहब, क्या बात है? तुम्हारी बेटी आनंदी पर पंचायत में शिकायत दर्ज हुई है। आनंदी, तूने पिटीशन डाल दिया क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया दीदी, मेरी कोई गलती नहीं है। पंचायत की सभा बुलाई गई है, आनंदी और तुम्हें बुलाया है, इसलिए मैं आया। क्या हुआ भाई साहब, क्या शिकायत है और किसने की? वो सब पंचायत वाले ही आपको बताएंगे। जल्दी पहुंचे वहाँ पर। मैं